छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सब इंजीनियर को नक्सलियों ने किया रिहा। रिहाई से पहले ग्रामीणों की लगाई जन अदालत। निलंबित आईपीएस रजनेश सिंह को सीएसटी से मिली राहत, बहाली करने का दिया आदेश। कोर्ट जा सकती है सरकार। और पेसा कानून का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। सिंहदेव ने लिए विधायकों और सांसदों के सुझाव। अब देखते हैं खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सब इंजीनियर अजय लकड़ा को 7 दिनों बाद आखिरकार नक्सलियों ने रिहा कर दिया। इससे पूर्व नक्सलियों ने जन अदालत भी लगाई। सब इंजीनियर अजय लकड़ा को लेने बीजापुर के पत्रकार और उनकी पत्नी अर्पिता भी गई थी। जन अदालत के बीच नक्सलियों ने सब इंजीनियर को रिहा किया। बाद में इंजीनियर ने बताया कि नक्सली उसे ठेकेदार समझकर उठा ले गए थे। गौरतलब है कि 7 दिनों से मीडिया और समाज के प्रमुख लकड़ा को रिहा करने के लिए लगातार अपील कर रहे थे। वहीं उनकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अकेले ही जंगल में जगह जगह घूमते हुए नक्सलियों से अपील कर रही थी। बीते 2.5 साल से निलंबन झेल रहे आईपीएस रजनेश सिंह को राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट से बड़ी राहत मिली है। जबलपुर कैट से उनका निलंबन खत्म करने के आदेश देते हुए 2 माह के भीतर सभी लाभ देने के आदेश दिए हैं। ईओडब्ल्यू के तत्कालीन एसपी रजनेश सिंह बीते 2.5 साल से फोन टैपिंग सहित नान घोटाले में निलंबित है। अब कैट ने रजनेश का निलंबन 1 वर्ष से अधिक होना औचित्यहीन कहते हुए निलंबन को निरस्त करने आदेश दिया है। निलंबित आईपीएस रजनेश सिंह ने कैट में याचिका दायर की थी, जिस पर 16 नवंबर को आदेश पारित हुए हैं। जानकारी मिली है कि कैट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद विधिक सलाह लेकर शासन हाईकोर्ट जा सकती है। गौरतलब है कि भाजपा के शासनकाल में एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगम के अफसरों सहित कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें करोड़ों के भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए थे। इस मामले में अफसरों के फोन टैपिंग और नान घोटाले में गड़बड़ी का आरोप प्रदेश के 2 आईपीएस अधिकारियों मुकेश गुप्ता सहित नारायणपुर एसपी रजनेश सिंह पर लगा था, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने दोनों ही अधिकारी को निलंबित कर दिया था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी एस सिंहदेव ने पेसा कानून के प्रस्तावित नियमों को लेकर प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों से रायशुमारी की और उनसे सुझाव मांगे। टीएस सिंहदेव ने इस बैठक के संबंध में कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पेसा कानून को अमली जामा पहनाने और नियम बनाने के लिए पिछले 1.5 वर्ष से आदिवासी विकास खंडों के लोगों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से लगातार चर्चा कर सुझाव प्राप्त कर रहा था। इन सब से मिले सुझावों के आधार पर नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है। अभी आया हूँ पेसा नियम जो बनने हैं कानून के छत्तीसगढ़ में, उसके संदर्भ में अंतिम राय ले रहे हैं। विभागों के पास भी भेज दिया है। ग्रामीण स्तर के जो स्टेक होल्डर्स के थे उनके साथ पहले भी बैठक हो चुकी थी और आज विधायक और सांसद जो आ सके हैं उनसे चर्चा होनी है। ये सारी जानकारियां अंत में कैबिनेट में रखने के पहले मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और उनके तरफ से भी कोई बात होगी तो नोट में इंक्लूड करके और फिर कैबिनेट में। टीएस सिंहदेव ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में पेसा कानून का प्रारूप पेश करना संभव नहीं होगा। नहीं, ये तो संभव नहीं, क्योंकि अभी तो विभागों के पास गया है कुछ ही दिन पहले, तो विभागों की राय मुझे नहीं लगता कि 15-1 दिन के पहले संभव है। और उनकी राय, विभागों की प्राथमिक राय आने के बाद फिर मुख्यमंत्री जी के समक्ष मसौदा रखेंगे। वहाँ के उनके भी जब सुझाव होंगे, वो भी हो सकता है कि विभागों से चर्चा करना चाहें और फिर अंतिम स्वरूप जो लेगा फिर उसको कैबिनेट में रखेगा। कपड़ा दुकान में सेल्समैन का काम करने वाले युवक से लूटपाट और चाकू मारकर घायल करने वाले युवक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसी मोहल्ले में घुमाया जहां पर ये गुंडागर्दी करते थे। इन युवकों के सिर भी मुंडे हुए थे। ये युवक सभी से ये कहते हुए निकल रहे थे कि आज से गुंडागर्दी नहीं करेंगे, माफ करो, माफ करो। प्रदेश के भिलाई नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने भिलाई नगर निगम का घेराव कर दिया। इस दौरान लोगों ने निगम के गेट को तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। इसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि कुर्सीपार क्षेत्र लगातार निगम की उपेक्षा का शिकार हो रहा है। बार बार शिकायत करने के बावजूद इसका समाधान नहीं हो रहा है। इस दौरान मौके पर पहुंचे एसडीएम छावनी मुकेश रावटे को प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।